Hello, this is Dr. Yodna Srivas. I'm a cosmetic dentist and implantologist practicing here in Jaipur around 15 to 17 years. So today we'll talk about कि missing teeth और उसके replacement के options क्या हैं और क्यों missing teeth आपका जो replace करना ज़रूरी है और मिसिंग टूथ के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है आपके। सबसे पहले तो मिसिंग टीथ रिप्लेस कराना क्यों ज़रूरी है। मिसिंग टीथ रिप्लेस नहीं कराने पे अगर आपके वो फंक्शनल दांत हैं और अगर वो किसी कारण ज़्यादा डैमेज होने पे या ज़्यादा इन्फेक्शन होने पे आपने निकाल दिए हैं और अगर आप उसे टाइम पे रिप्लेस नहीं कर रहे तो बहुत सारे इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपकी जो दांत मिसिंग है और आसपास के दांत हैं उसी स्पेस में इंक्रोच होने लग जाएंगे, क्योंकि ये एक मैस्टिकेटरी सिस्टम है। मतलब कि इन शॉर्ट समझ लीजिए कि एक चबाने की मशीन है। मतलब ये आपकी जो बॉडी का ऑर्गन होता है ना, तो ये एक चूइंग का एक सिस्टम है। ये इसमें एक जो दांत है आपका इंडिविजुअल एक्ट नहीं करता है, कंजॉइंटली इस सिस्टम में वो हेल्प करता है एक फंक्शन को करने में। दूसरा, कॉस्मेटिकली डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका फ्रंट का टूथ मिसिंग होगा तो आपका फेस वैल्यू कम हो जाएगा और दिखने में ऑब्वियसली वो ऑड लगेगा। सो इट अफेक्ट्स योर हाउ यू लुक, हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी इफेक्ट होगा अगर मिसिंग टूथ की वजह से फ्रंट में अगर कोई मिसिंग टूथ है, बात करने में, स्माइल करने में आप हिचकिचाएंगे। तो ये सारे इश्यूज हैं। प्लस उसके अलावा जो कुछ मिसिंग टूथ है अगर आप रिप्लेस नहीं कराते हैं या कम्प्लीटली मिसिंग टूथ है, एक भी दांत नहीं है आपको, जो कि ओल्ड एज में अगर पायरिया हो गया है या दांत आप मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस वजह से आप वेराइटी ऑफ फूड नहीं खा सकते। सारी तरह के फूड नहीं खाएंगे, जैसे नट्स, फ्रूट्स और फाइबरस फूड अगर नहीं खा पा रहे हैं आप, तो आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी फेस करनी पड़ेगी। मतलब हर तरह का खाना खाने में जो आपको न्यूट्रिशन मिलते हैं वो सारे बॉडी को नहीं मिल पाएंगे, तो आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ भी उससे इफेक्ट होती है। देन देयर कम्स गम डिसीज। आपके खाना जहाँ फंसता है टूथ मिसिंग होने की वजह से, खाना अगर आपका बीच बीच में स्पेसिंग हो रहा है और टूथ शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे मिसिंग स्पेस की तरफ, वहाँ पे आपका खाना फंसेगा और उसकी वजह से आपको गम इन्फेक्शन और गम डिसीज या आपकी जो लिगामेंट है जो टूथ और बोन को जोड़ता है, पेरिडोंटल लिगामेंट, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये इन्फेक्शन लीड करता है बोन लॉस से एंड देन आपके मल्टीपल टीथ पे भी रिस्क हो जाता है कि वो भी आप जल्दी ही लूज करेंगे। सो बेटर है कि अगर आपके जो भी दांत मिसिंग है अगर वो सिंगल है तो उसको इमीडिएटली आप रिप्लेस कराइए डेंटिस्ट से। देन उसके बाद में अगर आप मिसिंग टीथ रिप्लेस नहीं कराते तो आपके जो डिसबैलेंसिंग, आप जो पीछे वाले दांत है उन पे रेस्ट करते हैं आपका जॉ दोनों, तो इस तरह से आपका फेशियल हाइट भी बनता है इनकी वजह से। अगर आप दांत बिल्कुल मिसिंग हो जाएंगे तो आपकी फेशियल हाइट लूज जाएगी। आपने ओल्ड एज में देखे होंगे कि दोनों जॉ ऐसे कोलैप्स हो जाते हैं और उनका जो चिन है वो आगे की तरफ आ जाता है बोन लॉस की वजह से एंड टूथ लॉस की वजह से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी कॉस्मेटिकली, प्लस रिंकल्स जो हैं आपके वो फेस पे बन जाएंगे क्योंकि आपका बाइट कोलैप्स हो गया। ये अफेक्ट करता है आपकी फेस की स्किन पे भी, मसल्स पे भी। मसल भी आपकी वीक हो जाएगी अगर आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। चूइंग के लिए एफिशिएंसी आपकी दांत है ही नहीं, मसल भी यूज़ नहीं होंगी एंड इट विल अफेक्ट योर फेस का शेप भी और फेस की हाइट भी। तो अगेन कॉस्मेटिक इशू के साथ में फंक्शनल इशू भी होंगे उसमें। दूसरा, अगर आप एक तरफ के दांत मिसिंग हैं तो आपका ये जो जॉइंट है ये डिसबैलेंस होएगा। ये जॉइंट आपका जो लोअर जॉ है वो टीएमजे ये जॉइंट है, इस पे वर्क करता है। तो ये आपका अगर एक तरफ दांत है एक तरफ नहीं है तो ये भी डिसबैलेंसिंग होगी, तो आपका एक तरफ का जॉइंट जो है वो ज़्यादा घिसेगा, उसमें अनड्यू फोर्सेस लगेंगे तो उसमें स्वेलिंग, पेन और उससे कभी कभी हेडेक होता है। तो मिसिंग टूथ इसलिए रिप्लेस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है। मिसिंग टीथ रिप्लेसमेंट हमें ज़रूरी है, ये हमने समझ लिया। तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, कैसे हम मिसिंग टीथ को रिप्लेस करा सकते हैं। तो डेंटिस्ट के पास में आज बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड की बात कर लेते हैं कि उसमें दो तरह के होते हैं। रिमूवेबल, मतलब कि फिक्स नहीं होते हैं वो दांत आप लगाते हैं, उनको निकाल भी सकते हैं माउथ से। पेशेंट खुद ही जो है वो दांत को लगा के अपना खाना वाना खा सकते हैं, जब कंफर्टेबल नहीं है तो उसको निकाल सकते हैं, तो निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं और वापस पहनना होता है उनको। तो ये रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं। इसमें कंप्लीट डेंचर, मतलब आपने देखा होगा बत्ती सी जिसे बोलते हैं ओल्ड एज में, घर में या रिश्तेदारी में कहीं तो देखा होगा कि जो डेंचर पहने जाते हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन पहले ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होता था और जब इतनी एडवांसमेंट डेंटिस्ट्री में नहीं थे तो ये ऑप्शन यूज़ करते थे। अब जो बेटर ऑप्शन है हमारे पास फिक्स वाले। दूसरा, ये डेंचर जब यूज़ करते हैं जब आपके दांत बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपके कुछ दांत हैं और कुछ नहीं है तो उसमें भी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर आता है, जिसमें आपके सेक्शन जो दांतों का नहीं है सिर्फ उतना रिप्लेसमेंट हो जाता है एंड दैट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। तो ये इकोनॉमिक है, नॉट अ बट ग्रेट चॉइस। आज के टाइम में जब बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है तो हम
उन पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि पेशेंट अपने लिए अच्छा ऑप्शन चूज़ करे, जिससे इसकी जो बाकी जो ज़रूरतें हैं जैसे कि कॉस्मेटिक और च्यूइंग एफिशिएंसी, ये भी उसको बेटर मिल पाए। दूसरा जो ऑप्शन है ब्रिजेस। पहले जो ब्रिजेस है उसमें लिए ज़रूरी है, लेकिन कि आपके जो है कुछ नेचुरल टूथ आपके माउथ में होना ज़रूरी है। अगर पार्शली आप जो कुछ दांत निकाल चुके हैं या खराब हो गए उसकी वजह से आपको निकालने पड़े, तो ये दांतों के सपोर्ट से लगता है, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ दांत होने चाहिए एंड देन वो ब्रिज बीच में बनता है, तो मिसिंग टीथ इस तरह से रिप्लेस होता है। बट स्मॉल ब्रिजेस वर्क्स फाइन, बट अगर लॉन्ग स्पैन ब्रिज है, आपके 2-3 दांत एक साथ मिसिंग है और बहुत लंबा स्पैन का ब्रिज अगर बन रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। प्लस इसमें एडवांटेज ये फिक्स है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें नेचुरल फील नहीं आता है खाना खाने में, और दूसरा इसको कई बार आपको चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जहाँ पे दांत नहीं है, ओरिजिनल दांत आपके चले गए, वो वहाँ पे बोन लॉस होता रहेगा, तो बाद में जाके गैप बन जाएगा उसमें, तो आपको वैसे भी रिप्लेस करना पड़ेगा, खाना फंसेगा। दूसरा, ये जो बचे हुए दांत हैं उन पे सपोर्ट करता है, तो उस पे जो फोर्सेस नहीं लगनी चाहिए, अनड्यू फोर्सेस, वो सारे दांतें जो मिसिंग हैं उन सब का लोड जो है वो आगे पीछे के दांतों पे लग रहा है, तो ज़रूरत से ज़्यादा वो लोडिंग ले रहे हैं और उसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो भी अफेक्ट होती है। सो दिस इज द ब्रिज। एंड देन लास्टली जो हम रिकमेंड करते हैं डेंटिस्ट, जो बेस्ट मेथड आज के टाइम में अवेलेबल है, दैट इज डेंटल इम्प्लांट। ये एक बोन है डेंटिस्ट्री के लिए और पेशेंट्स के लिए कि दिस ऑप्शन इज नाउ अवेलेबल एंड विद अ प्रॉपर रिसर्च एंड प्रॉपर एविडेंसेस कि ये सक्सेस रेट भी इसका 98% करीब है कि ये जितने लोगों में इम्प्लांट किए जाते हैं, इतना सक्सेस रेट भी इतना अच्छा है। सो डेंटिस्ट आर वेरी कॉन्फिडेंट गिविंग इम्प्लांट, तो इम्प्लांट जो यूज़ कर रहे हैं तो यूजर्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो ये ऑप्शन चूज करने के लिए हम बहुत ही पेशेंट को मोटिवेट करते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट के बहुत बेनिफिट हैं। एक तो सिंगल टूथ से लेकर मल्टीपल टूथ, और अगर आपके दांत बिल्कुल भी नहीं है तो भी आपको जो फिक्स ऑप्शन मिल सकता है इसमें। एंड इसमें आपके आसपास के जो दांत है उस पर भी कोई अनड्यू फोर्सेस नहीं लगते हैं, क्योंकि जो पार्ट आपका मिसिंग होता है सिर्फ उतना ही रिप्लेसमेंट होता है, बाकी ये टूथ में जो आपका रूट पोर्शन है वो आपका इम्प्लांट से रिप्लेस होता है। टाइटेनियम का बना होता है इम्प्लांट, तो मेटल जो कि एक मेटल है, बट इट इज़ अ मेडिकल ग्रेड मेटल। मतलब आप जितने भी ऑर्थोपेडिशियंस हैं और जो ऑर्थोपेडिक्स में यूज़ होते हैं, आपके फ्रैक्चर्स में, आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट में, जिस भी तरह के ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स जो लगते हैं उनका जो मटीरियल है वो टाइटेनियम मेडिकल ग्रेड होता है। तो ये टाइटेनियम जो है मेडिकल ग्रेड का ही है, डेंटल इम्प्लांट में यूज़ होता है। तो बेफिक्र होकर आप इसे लगवाइए, बिकॉज जनरली लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होता है, ये तो मेटल स्क्रू है और हमें तो मेटल से एलर्जी है, तो ये हमें रिएक्शन कर जाएगा और वी आर वेरी स्कर्ड कि हमें कोई जबड़े में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हम डेंटल इम्प्लांट जो है नहीं लगाना चाहते हैं दूसरे ऑप्शन पे। बट दिस नीड्स टू बी अंडरस्टैंड इसलिए कि ये मेडिकल ग्रेड इम्प्लांट आपको कोई रिएक्शन नहीं करता है, ये कम्प्लीटली बायोकम्पैटिबल है, मतलब आपकी बॉडी से बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं करती है, और इनफैक्ट बोन को ये इतना पसंद है कि आपके इम्प्लांट प्लेसमेंट के बाद में जो सर्जिकली आपके डेंटिस्ट इम्प्लांट डालते हैं बोन में, उससे ये ऑस्टियो इंटीग्रेट होता है, मतलब कि बोन उस पर डिपॉजिट होती है, और अल्टीमेटली 5 to 6 मंथ में जब वो जुड़ जाता है उसके बाद आपके डेंटिस्ट जो है उसके ऊपर क्राउन फिट करते हैं, और ये बहुत नेचुरल फील करता है आपके दांत लगने के बाद में। जो एक्सपीरियंस आपका च्यूइंग का नेचुरल दांत से रहता है वैसा ही इम्प्लांट के साथ भी रहता है। इट्स वेरी क्लोजली मिमिक द नेचुरल डेंटिशन। इसकी कॉस्मेटिक जो आपका रिजल्ट है वो भी बहुत बेटर आता है। प्लस ये बोन प्रिजर्व करता है, मतलब अगर आपके दांत नहीं हैं और जहाँ पे आप इम्प्लांट प्लेस करते हैं वहाँ पे बोन लॉस होना रुक जाता है, और क्योंकि बोन को ये एक्टिवेटेड रखता है, जब उस पर लोड पड़ता है तो इम्प्लांट के थ्रू बोन वहाँ पे प्रिजर्व रहती है आपकी। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व बोन एंड गिव अ फिक्स्ड प्रोसेस, जिससे आप हर वेराइटी ऑफ फूड है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि डेंचर्स है उसमें आप नट्स खाएंगे या खाएंगे तो वो मूव हो जाएगा, लेकिन इम्प्लांट के साथ में आप नट्स, फ्रूट्स, एवरी वैरायटी ऑफ फूड जो हम नेचुरल दांतों से खा सकते हैं वो सभी आप जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं, एंड दैट वे आपकी जनरल हेल्थ भी जो है उससे अच्छी रहेगी। ये प्रोसेस जो इम्प्लांट लगाने का है उसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बता देते हैं कि सबसे पहले एक कंसल्टेशन होता है, जिसमें डेंटिस्ट आपकी जो ओवरऑल हेल्थ, आप में कोई इश्यू तो नहीं है, जैसे कि कोई अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे डेंटिस्ट आपको बोलेंगे कि पहले आप अपना जनरल हेल्थ और सिस्टमिक अगर कोई इशू है वो करेक्ट कराइए, उसके बाद कर सकते हैं इम्प्लांट। तो उसके लिए एक इवैल्यूएशन होता है जिसमें कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन लगती है,
प्लस एक CBCT कराया जाता है, CT स्कैन जैसा ही होता है वो, जिसमें आपकी बोन का 3D होता है और उसमें बोन इवैल्यूएशन होता है, जिसमें बोन की क्वालिटी, बोन की हाइट, विड्थ, ये सब देखी जाती है। और उस पे आपका जो डेंटिस्ट है वो CT स्कैन पे हम उसको प्लान करते हैं। ये काफ़ी प्रिसाइज प्रोसीजर है, तो डेफिनेटली किसी स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड डेंटिस्ट से ही आप इसे कराएं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इम्प्लांट प्लेसमेंट एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, तो कई लोग इससे भी डरते हैं कि सर्जरी है और हमें तो सर्जरी से डर लगता है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, मतलब 15 to 20 मिनट्स में आपका एक इम्प्लांट प्लेस हो जाता है। दूसरा, इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया में इसको किया जाता है। जैसे दांत निकालने के लिए आपके लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उसी इंजेक्शन में आपका जो इम्प्लांट प्लेसमेंट किया जाता है। और आजकल तो हम इसी को प्रेफर करते हैं कि आपका बिल्कुल डैमेज टूथ अगर है तो उसको रिमूव करें, तो आप उसके लिए इंजेक्शन लगाना ही होता है, तो साथ ही में इम्प्लांट प्लेसमेंट कर देते हैं इमीडिएटली। सो दिस वर्क्स बेस्ट फॉर द पेशेंट कि उसको 2 प्रोसीजर भी नहीं कराने पड़ते हैं और कन्वीनियंट हो जाता है। और इनफैक्ट आप इम्प्लांट कराने के बाद में जो भी अपना रूटीन कर रहे हैं, आपको कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो एंड हैव योर रूटीन। बस हाँ, विग्रस कुछ वर्कआउट वगैरह वो सब हम अवॉइड करने वाले हैं, पर यू कैन फॉलो योर रूटीन। तो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको अपने डे रूटीन के साथ में करा सकते हैं, बिना ऑफिस से छुट्टी लिए भी करा सकते हैं इसको। थोड़ा बहुत कोर्स ऑपरेटिव आपको फॉलोअप में जो डेंटिस्ट हैं वो आपको बताएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, मेडिकेशन लेनी है, वो ज़रूर फॉलो कीजिए। बिकॉज अगर आप वहाँ पे आप थोड़ा सा कैजुअल हो गए और वो नहीं किया आपने, देन यू कैन डेफिनेटली ट्रेवल कि हाँ इम्प्लांट कराने के बाद पेन हो रहा है। जस्ट टेक योर मेडिकेशन ऑन टाइम, फॉलो द इंस्ट्रक्शन व्हाट डेंटिस्ट इज गिविंग यू। हाँ, इम्प्लांट में ये चीज़ आना ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि दांत मेरा मिसिंग है और कल इम्प्लांट मैं जाता हूँ डेंटिस्ट के पास इम्प्लांट लगाने और कल ही दांत लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास थोड़ा सा पहले अप्रोच करें जब आपको दांत चाहिए। 5 से 6 महीने इसमें इम्प्लांट को जोड़ने में लगते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है हीलिंग का और बोन ऑटोमेटिकली इस पर डिपॉजिट हो रही है। तो ये प्रोसेस एक टाइम लेगा कि इम्प्लांट उसमें फिक्सड अप हो जाएगा। उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के बाद में जो डेंटिस्ट आपको 5 से 6 महीने के बाद उसके ऊपर क्राउन फिक्स करके देंगे, तब आप उससे फंक्शन कर पाएंगे। हाँ, फ्रंट वाले टूथ में कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्लांट किया हमने और आप अगर वर्किंग हैं और सोशली भी ऑब्वियसली फ्रंट वाला टूथ मिसिंग अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें आपको टेम्पराइजेशन मतलब टेम्परेरी टीथ इम्प्लांट के ऊपर देते हैं। पर हाँ, उसमें वो फंक्शनल नहीं होता है, तो ऐसा नहीं, टेम्परेरी टीथ का आपके सिर्फ कॉस्मेटिक सोल्यूशन आपको मिलता है, लेकिन आप फंक्शन नहीं कर सकते उससे। आगे से बाइट करना, चबाना वो नहीं करने को करेंगे, तो आपको प्रॉपर फंक्शन जो है आपका इम्प्लांट पे जो प्रोसेस मिलेगा वो 5 से 6 महीने के बाद ही मिलेगा। तो अपने डेंटिस्ट को आप टाइम से अप्रोच करें। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अप्रोच योर डेंटिस्ट बिफोर यू थिंक अबाउट दिस ऑप्शन, और उनसे बात कीजिए कि और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराइए जो कहते हैं। सो आई होप ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में, और अपनी मिसिंग टीथ को आप प्रॉपर रिप्लेस कराएंगे। और इसके बारे में आपके जो भी अगर कुछ कंफ्यूजन है या कोई आपको क्वेरी है, तो डेफिनेटली यू कैन ask your dentist जो आपके क्लोज बाय हैं, और you can approach us. We are very happy to help you about any of your query. हमारे क्लिनिक पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए and do a consultation. We'll be able to help. Thank you.